आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 13 फरवरी 2026 को दिन में 2:36 पर सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सूर्य का गोचर होने वाला है, जहां कि सूर्य 14 मार्च 2026 तक गोचर करने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सूर्यदेव सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अपना राशि परिवर्तन करके अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं तथा सूर्यदेव कई ग्रहों के साथ युति बनाकर पूरे देश दुनिया के ऊपर प्रभाव देने वाले हैं। क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है, इस वीडियो में ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों के भाग्य भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, अतः राशि परिवर्तन करके सूर्यदेव किन मामलों में आपको नवीन अवसर, बड़े परिणाम और बड़ी सफलता की संभावनाओं को निर्मित करने वाले हैं और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव के बारे में। दोस्तों, सभी नवग्रहों में सूर्य एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनकी कृपा के बिना जीवन में व्यक्ति को मान सम्मान और शीर्ष मुकाम पर करियर में पहुंचना बड़ा मुश्किल है। यानी अगर सूर्यदेव कुंडली में प्रभावी और बलवान होंगे तो व्यक्ति को आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता और हर जगह पर तालमेल बैठाकर कार्य करने की एक अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति व्यक्ति को देते हैं। वहीं सूर्यदेव के प्रभावशाली और बलवान होने से ही चाहे सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र हो, वहीं जनता से जुड़ा हुआ कार्य हो, इसमें सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था ही व्यक्ति के जीवन में अपार संभावनाएं और बड़ी सफलता व्यक्ति को देती है। तो सूर्यदेव के प्रभावी और बलवान होने से हर प्रकार के रिश्तों में, आर्थिक जीवन के मामले में, वहीं करियर में निरंतरता पूर्वक लाभ और सफलता की संभावनाएं सूर्य के शुभ होने पर ही व्यक्ति के जीवन में निरंतर रहती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस राशि परिवर्तन से आपको मिलने वाला है। ये जानकारी जो है आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है। आप इसे इसी आधार पर देखें। दोस्तों, 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में सूर्यदेव जो हैं भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव से साहस और पराक्रम के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, मानसिक संतुलन, नवीन यात्राओं के बारे में विचार करते हैं। आपके भाग्येश होकर सूर्यदेव तृतीय भाव में विराजित होकर सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को इस एक महीने की समयावधि में देखने वाले हैं। अतः वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस राशि परिवर्तन से आपको कई मामलों में नवीन संभावनाएं और अपार सफलता की संभावना अब आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपकी ऊर्जा शक्ति, संकल्प शक्ति और आपके मनोबल का विकास करने वाला है। सूर्यदेव तृतीय भाव में विराजित होकर धनु राशि वाले जातकों के अंदर ऊर्जा देने वाले हैं, अतः हर कार्य को एक्टिव और उत्साहित होकर करने में आप पूरी तरह से सक्षम रहने वाले हैं। वर्तमान में धनु राशि वाले जातक शनि की ढैया की वजह से करियर में विसंगतियां और करियर के मामले में परेशानी और दबाव का सामना निरंतर कर रहे हैं। तो सूर्यदेव का यहां पर आना और भाग्य भाव से सूर्य का संबंध होना, बुध के साथ एक सशक्त राजयोग बनाना, ये धनु राशि वाले जातकों के जीवन में करियर में ग्रोथ और करियर में अपार सफलता की संभावनाओं को जीवन में देने वाला है। अगर आप वर्तमान समय में कर्म क्षेत्र के मामले में मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग सेक्टर, लेखन पत्रकारिता, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में करियर में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की प्रबल संभावना जीवन में निर्मित होने वाली है। सूर्य का प्रभाव नवम घर को प्रभावित करेगा, तो किसी भी कार्यों के परिणाम को ज्यादा आप अचीव करने में समर्थ होने वाले हैं। इसका बेहतर परिणाम विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी मिलने वाला है। पंचम भाव के स्वामी मंगल के साथ सूर्य का संबंध 23 तारीख से बनने वाला है। यहाँ पर
और नवम घर को सूर्यदेव सीधा अपनी 7वीं दृष्टि से देखने वाले हैं। नवम घर आपकी उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है और 5वां घर प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। अतः इन दोनों जगह पर सूर्यदेव का बेहतर प्रभाव आपके जीवन में विशेष रूप से मिलने वाला है। जो जातक निरंतर प्रयासरत होने के बावजूद भी परीक्षा प्रतियोगिता में कई प्रकार सफलता प्राप्त कर चुके हैं, कई बार आपके जीवन में चुनौतियां मिल चुकी है, यहाँ पर सूर्यदेव की कृपा से 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में धनु राशि वाले जातकों की एकाग्रता की वृद्धि की संभावना रहने वाली है। फलस्वरूप आपके जीवन में शिक्षा के मामले में आपको नवीन संभावना और बड़े परिवर्तन भी आपको मिलने वाले हैं। वर्तमान में आपके लिए सूर्यदेव आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र के साथ भी युति बनाए हुए हैं। अतः कहीं न कहीं आर्थिक जीवन की उन्नति और धन के आयामों में वृद्धि का भी प्रबल योग इस राशि परिवर्तन से सूर्यदेव प्रबल रूप से बनाए हुए रहने वाले हैं। जिन जातकों के जीवन में आर्थिक तंगी और धन की कमी की वजह से पारिवारिक समस्या या कर्जों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में धन के माध्यमों में वृद्धि और आपके जीवन में धन के आयामों के बढ़ने की वजह से आर्थिक दबाव की कमी भी अब आपको इस राशि परिवर्तन से प्रबल रूप से मिलने वाली है। बुध देव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। इनके साथ सूर्यदेव का जो प्रभावशाली संबंध है, ये नजदीकी रिश्तों के मामले में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन संभावनाएं देने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में समर्पण मिल सकता है तथा इस समयावधि में रिश्तों में आपको उत्साह है। वैवाहिक जीवन के मामले में, संबंधों में, प्रेम जीवन के मामले में आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। इस प्रकार का तो मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए, वर्तमान में राहु देव की भी अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि राहु 3rd हाउस में है, लेकिन यहाँ पर सूर्य देव के साथ राहु विराजित हैं। ऐसे में ग्रहण योग का निर्माण भी होने वाला है। कुछ विशेष सावधानी आपको जीवन में जरूर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहली सावधानी तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, जो आप जीवन में यदि लेकर चलते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। अतः वर्तमान में निजी अनुभवों के साथ साथ आपको अनुभव यदि श्रेष्ठ रूप से घर के बड़े सदस्यों के द्वारा मिल रहा है, उसको आप अपने जीवन में जरूर अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। चूंकि सूर्यदेव आपके नवमेश हैं, जिस भाव से घर के बड़े सदस्यों का विचार करते हैं, तो कहीं न कहीं इस भाव के स्वामी होकर ग्रहण योग में हैं, तो बड़े लोगों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना चाहिए। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को वर्तमान में क्रोध पर भी नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। क्षणिक क्रोध को यदि आप जीवन में दूर करके चलने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी यदि दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों को 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में सूर्य की शुभता यदि आप चाहते हैं तो आपको निरंतर मीठा जल सूर्य को अर्पित करना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा इस समयावधि में जातकों को विशेष रूप से घर के बड़े सदस्यों में पिता के साथ और घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप संबंध बेहतर बनाकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।